इस्लाम के। क्या आप सब खुश हैं? हाँ जी। क्या आप सब ठीक हैं? क्या आप सब तैयार हैं अपने बदन जान और रूह की सेहत आसूदगी के लिए? क्या आज इस वक्त हम खुदावंद के हुजूर आए हैं और खुदावंद पाक रूह से अपनी ज़िंदगी पाएं, जो उसका कलाम है और उसका लिखा हुआ कलाम हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। सब खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। जिनके पास बाइबलें हैं वो बाइबलें निकाल कर अपना वो इस हवाले पर गौर खोज करें मत्ती 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। जी। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए जो हवाला तलावत किया गया है, हालेलुया। मत्ती 24वां बाब उसकी 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक का जो मैंने इक्तबास आपके सामने तलावत किया है, इसके लिए एक हवाला तजवीज़ किया है खुदावंद के कलाम का, जो नबी ने तजवीज़ किया है। खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होते। क्या है? खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होते और वादे उसके कलाम में लिखे हुए हैं। यानी कि खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं हो सकता। आमीन। हम एक बड़ी खूबसूरती गवाही से शुरू करते हैं। सब दुआ कर रहे थे और ये छोटी बेटी मेरे पास आई, कहती पास्टर जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए दुआ करें। इसकी वालदा कहाँ? इधर है इसकी वालदा? आप हैं। देखो बच्चे माँ बाप के पास पहले जाते हैं, लेकिन बच्चे इधर आ रहे हैं और उसको पता है कि यहाँ पर दुआ और शिफा और जिंदगी मिलती है। और खुदा ने उसका ज़हन खोला था और उसने खुदा यसुह मसीह पर ईमान रखा कि खुदा ईमान लाने वालों को शिफा देता है और यहाँ मेरी जिंदगी में बड़ी गवाहियाँ होती हैं। आज मैं भी गवाही बनूंगी। तो इस उम्र से लेकर मरने तक इसी तरह हम सबों को चाहिए खुदा पर ईमान रखें। हालेलुया। तो जैसे मेरे पास आई, मैंने दुआ की, मैंने कहा भाई इधर आओ दुआ कर। दुआ की, बाद में पूछा बेटा दर्द हो रहा है? कहती दर्द हो रहा है। मैंने कहा जाओ पानी पियो, अभी ख़त्म हो जाएगा। बच्ची पानी पीने के लिए गई और मैं फिर खुदा के आगे दुआ में ठहरा, खुदा इस बेटी को ब्लेस कर। इसकी दर्द मैंने तेरे यीशु नाम से हुक्म कर चुका हूँ कि ये दर्द इस बेटी के पेट से चली जाए।
और खुदावंद ये दर्द चली जाए और ये बेटी तेरी गवाही दे, तेरा जलाल। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आमीन। अगर हमने ईमान से शिफा पानी है तो जिस्म कमजोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ठहरेगी, इब्लीस तंग करेगा, परेशान करेगा, और दवाई खाने वाले जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते, वो और मसले मसाइल में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो वो मेडिसिन खाते हैं वो अंदर से उनको और डेड कर देते हैं। और शाफी खुदावंद यीशु मसीह है, जब आप उसके पास आते हैं तो वो आपको देखता रहता है कि आप कब तक मुझ पर ईमान रखते हैं, और जब आप खुदावंद यीशु मसीह से शिफा पाते हैं तो फिर आपके अंदर इस ज़मीन पर ऐसा आला फ़ख्र होता है जो कभी किसी और वक्त नहीं हुआ। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। नबी कहता शिफा और निजात सबके लिए है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सब शिफा पर, सब निजात पर, लेकिन है सबके लिए। हमने ओवरऑल सबके लिए दुआ करनी है, चाहे यहाँ पर कोई गुनहगार बैठा है, चाहे कोई डिकेट चोर फरेबी मकार बैठा है, हमने उसके लिए दुआ करनी है। वो उठ के आएगा, भाई साहब दुआ कर, क्या हुआ भाई, मेरा ये मसला, ये परेशानी, उसने ईमान रखा है खुदावंद यीशु मसीह पर, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। और जब दुआ की जाएगी ईमानदारों के दरमियान ईमान के साथ, 2-3 एक बात के लिए मुत्तफिक होंगे, तो कौन शिफा देगा? आप लोग इस बात को एक दिन बाद भूल जाते, पता है आप सब लोगों को। आप इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि जितना कमजोर बंदा उठ के बैठ नहीं सकता और बैठकर वो हाथ मुंह धोए बगैर खाना खा लेता है, इतने कमजोर हैं। और अगर एक बंदा तंदुरुस्त हो तो वो उठता है, हाथ मुंह धोता है और फ्रेश होता है और हंसता खेलता है और बैठता है और चाय पानी पीता है, खाता है और खुद बर्तन उठाता है, रखता है। ये है सलामती। लेकिन आप इतने कमज़ोर हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, ईमान रख नहीं सकते। अगर आप ईमान रखेंगे तो फिर इब्लीस आपको कभी भी छेड़ नहीं सकता। इब्लीस खुदा के बेटों और बेटियों को नहीं छेड़ता, याद रखिए। इब्लीस खुदा के बेटों और बेटियों को नहीं छेड़ता। इसी तरह निजात और शिफा सबके लिए है, लेकिन सब उसे कबूल नहीं करते। हम कलाम के एक एक हवाले को पढ़कर सुनाते हैं कि बपतिस्मा इस तरह है, निजात इस तरह है और रूहानी जिंदगी इस तरह है। और ये जो ईदें हैं हमारी ईद खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी है, जो उसने हुक्म दिया एक दूसरे के पैर धोने हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? नहीं, क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, हमारे लिए खुशियां लाया। जो शैतान के प्रोपोगंडे हैं, इंसान उसे खुदा की बातें समझता है, खुदा के वादे समझता है। और जो खुदा के वादे हैं, जो हमेशा की जिंदगी है, जो टल नहीं सकता। आगे आगे बैठ इधर, मुझे ना डंडा रखना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे इधर है ना बदमाश, सारे छोटे बदमाश, इन सबों के लिए ना डंडा रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम सुनो, कलाम। हमें निजात की भी इसी तरह मुनादी करना होती है। ये सब निजात पाओ, निजात पाओ, निजात पाओ। लेकिन निजात तो वही पाएगा जिसके नाम खुदावंद यीशु मसीह की हथेली में लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। सारे नहीं ये बात कबूल करेंगे, सारे ये बात नहीं कबूल करेंगे। सिर्फ मेरा उस्ताद भाई शमौन कहता है, बिलीवर के लिए सिर्फ एक मैसेज ही बहुत है। आमीन। या उसे दे दो या उसे सुना दो। आमीन। वो उसके बाद कहेगा मैं माफी मांगता हूँ जी, मैंने बड़े गलत काम किए हैं, कलाम में तो ऐसा लिखा है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इधर एक तोता ले आओ और तोते को 6 महीने तक, तेरी बात नहीं, तोते को 6 महीने खाना खिलाओ और उसके साथ बातचीत करो, वो आपकी जुबान बोलना शुरू कर देगा।
लेकिन ये कलीसिया जो अपने आप को खुदावंद का बदन कहती है, समझ नहीं आता ये खुदावंद का बदन है या शैतान के पर है, मुझे नहीं समझ आता। इनको हवाले देते जाओ, बाद में कहेंगे नहीं वो हमारा पादरी इस तरह नहीं कहता। हम तो अपने पादरी के माने क्योंकि हमारे माँ बाप दादा शुरू से उधर ही जा रहे हैं। मैंने फिर एक बात की, मैंने कहा आपका अब्बू पढ़ा लिखा है? नहीं। आपकी अम्मी पढ़ी लिखी है? नहीं। तो मैं कहा आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? जब तेरे माँ बाप अनपढ़ है तो अपने बच्चों को भी अनपढ़ रखो। तो ये क्या बात है? मैंने कहा जैसे आपने बात की कि हम तो शुरू से उसी कलीसिया में जा रहे हैं जहाँ कलाम ठीक नहीं है, जहाँ पर कलाम के खिलाफ मुनादी होती है। अब आप कहेंगे, हर बार अक्सर कात ये बात करता हूँ कि जितने भी जादूगर हैं क्या करते हैं, ये खुदावंद ने जो जिंदगी दी है ये तजर्बों से भरी हुई है और हमारे पास दावे, हमारे पास वादे झूठे नहीं है, दावे हैं और दावे के साथ जिंदगी है खुदावंद की। मेरा दोस्त कहता मेरी फुप्पो के घर ना पादरी साहब आ गए, रात का टाइम हो 7-8 बजे, बड़ी सुनने वाली बात है, आपको मसीही जादूगर बताने लगा। कहता पादरी साहब आ गए, पादरी साहब ने दुआ कर ली, दुआ करके बैठ गया तो वो मेरी फुप्पो और साथ में कोई और उसके घर में बहन बैठी थी। कहता जी बाजी चलो फिर खुदा की कुदरत दिखाइए। कहती कैसे? कहता दोवें दुपट्टे आपस में बांध दो। उन बहनों ने दुपट्टे बांध दिए तो उसने इस तरह हाथ बढ़ाया, दुपट्टे खुल गए। खुदा क्या करता है, घरों में जाके बहनों के दुपट्टे बांधता है और दुपट्टे खोलता है, दुपट्टे बांधता है, दुपट्टे खोलता है। ये हमारा खुदा है या शैतान है? बताओ। ये शैतान के बेटे हैं जो खुदा का नाम लेकर लफ्ज़ इस्तेमाल करके और अंदर अपने शैतान को खुश करते हैं। बहनें खुश हो गई, बहनें डर गई, बहनों का खौफ छा गया। बड़ा दयालु पादरी आया हमारे घर में, दुपट्टे बांध के दुपट्टे खोल दिए। तो ये जो दुपट्टे बांधते हैं, दुपट्टे खोलते हैं, इनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब सब तैयार हो गए दुपट्टे खोलने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। कलाम मुकद्दस फरमाता है, यीशु मसीह ने फरमाया है, मुबारक है तुम्हारी आंखें जो ये देखती हैं और तुम समझते हो, क्योंकि बथेरे हैं जो इनको समझ नहीं सकते। मुबारक हो तुम और तुम्हारी आंखें जो ये देखती और सुनती हैं, क्योंकि बहुत से नबियों और राष्ट्रवादों की ये आरजू थी कि आज का दिन देखें। नबी के दरबार में कहते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको जिंदगी में कौन सा दौर अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा आखिरी दौर। आमीन, आमीन ब्रदर, आमीन ब्रदर। आखिरी दौर में हमारे पास खुदा की ये तस्वीर है, खुदा की ये तस्वीर है और इससे पिछले दौर में कोई नहीं। उनके पास ये नहीं था, ये हमारे पास। आमीन। और उसने हमारी जिंदगी में अपनी आग नाज़िल की और अपनी आग में दूसरों पर जाहिर की और दूसरे गवाह बने, और ये कलाम के अंदर की बातें हैं और ये हमारी जिंदगी में हुआ है। आमीन, आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो हम भी अपने नबी के पीछे यही कहेंगे कि आखिरी दौर हमारे लिए था, आमीन, हमारे लिए है और हम आखिरी दौर में हैं। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आंखें ये कलाम देख रही हैं और नबी को सुन रही हैं और उसके कलाम पर लान तान होते देख रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जब खुदा यीशु मसीह ने कफरनहूम के अंदर मौजज़ात किए तो कफरनहूम मसीह पर ईमान नहीं लाया, और यीशु मसीह ने फरमाया, अगर ये काम, ये मौजज़ात, ये इलाही शिफा की कुदरत जो मैंने इस कफरनहूम के अंदर दिखाई, अगर सदूम और अमूरा में दिखाता तो आज तक वो कायम रहता।
अब वही खुदा की सूरत नबी के अंदर है और वो इसी तरह कह रहे हैं। नबी कहता मैं कहता हूं अगर वो काम जो बड़े बड़े काम फीनिक्स में दिखाए गए, नबी कहता है खुदा ने वो काम जो मैंने किए खुदा के फजल से फीनिक्स शहर के अंदर, अगर वो काम सदूम में दिखाए जाते तो सदूम आज तक कायम रहता और बहरे मुर्दार की ताब नीचे जाके ना पड़ा रहता। आपको पता सारी दुनिया में मशहूर है कि इसराइल के अंदर बहरे मुर्दार है, डेड सी है, वहां पर जिंदगी नहीं है, वहां पर लोग नहाते हैं तो लोग डूबते नहीं है। आप पानी के अंदर जाओगे और जाके छलांग लगाओगे तो पानी आपको ऊपर ले आएगा, आप ऊपर ही ऐसे तैरते रहोगे, आप डूबोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदी का गढ़ था वो इलाका, और वो बदी से भरे हुए इंसान, खुदा ने वो जगह खोली और सारे लोगों को जलाकर राख कर दिया और उसके अंदर दफन कर दिया, और उसके अंदर अब जिंदगी नहीं है। इसलिए आप जब वहां पर नहाते हैं तो वहां पर आप डूबते नहीं। और ये निशानी है कि ये जगह कैसी जगह है, इस जगह का पानी कैसा पानी है बहरे मुर्दार का, कि इंसान डूबता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने डूबना था वो डूब गए, अब वो गवाही बन गए। हालेलुया। और ये नबी की वसीला से पता चला आमीन ब्रदर, गॉड कि ब्लेस। बहरे मुर्दार के अंदर सदूम और अमूरा के शहर के रहने वाले वासी दफन है, ये कोई और नहीं बताया। आमीन। मूसा गंजा था, याद रखना, नबी ने कहा मैंने रोया में देखा मूसा गंजा था। आमीन। और जो है पलूस रसूल, उसकी नाक टेढ़ी थी, पलूस रसूल की नाक टेढ़ी थी। आमीन ब्रदर। ये नबी ने रोया में देखकर बताई। आमीन ब्रदर, आमीन। इसीलिए नबी की बातें हर बंदे की समझ में नहीं आएंगी, Yes, आमीन। उन्हीं की समझ में आएंगी जो बनाए आलम से बेहतर चुने हुए। आमीन ब्रदर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चुने हुए हैं तो आपको मैं नबी के बारे में बताऊंगा तो आप थोड़ी देर बाद कहोगे ब्रदर जी मुझे बड़ा सुकून मिला कि नबी की कोई तस्वीर, कोई है मैसेज, हमें भी दिखाओ। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि कोई नबी की जिंदगी पर किताब पढ़ी है, मैं कहा मिल गई। वो पाना चाहते हैं नबी की जिंदगी के अंदर से खुदा की कुदरत को, खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का बंदा नबी ब्रदर ब्रैनम कहता है अगर यहाँ कोई गैर ईमानदार बैठा हो तो फिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ठोकर खाने वाला पत्थर होगा। वो ख्याल करते हैं कि यीशु उस नस्ल की बात कर रहे थे जिनके साथ मुखातब था। कलाम का जो मैंने हवाला पढ़ा है, यीशु ने फरमाया अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीख लो। यीशु ने बता दी है, यूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। अब आप दरख्तों को देखोगे और नेट पर अंजीर का दरख्त निकालोगे और उस पर ना इस तरह कॉम्पले निकली है, नरम नरम कॉम्पले निकली छोटी छोटी। और जितने भी दरख्त देखो जो उजड़े थे वो काले काले दरख्त थे जैसे नीम, और नीम के ऊपर जब आप देखोगे तो छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई और वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये बात क्या बता रही है, खामोश, क्या बता रही है कि गर्मी नजदीक है, खुदावंद की पैदाइश का दिन आ चुका है, गर्मी नजदीक है। खुदावंद की सुनती कौन से महीने में पैदा हुए थे? चौथे महीने में। गर्मी नजदीक है। ये सुनती गर्मी में पैदा हुआ था, आप कहोगे गर्मी में कहाँ पैदा हुआ था, वो तो बड़ी सर्दी में पैदा हुआ था। बाइबल कहती है गर्मी में पैदा हुआ था, क्योंकि इब्राहिम का जो बेटा था इसहाक वो भी गर्मी में पैदा हुआ था, और ये भी इब्राहिम की नस्ल से है,
वो जिस्मानी फर्जंद था और ये रूहानी फर्जंद है, और ये गर्मी में ही पैदा हुआ था, मौसम बहार में। दुनिया जो उजड़ी हुई थी, जो बेनूर थी, बेरौनक थी, उस पर बहार आ गई उसकी पैदाइश के वक्त। आसमान पर फरिश्ते गाते थे और उसकी पैदाइश पर वो जमीन पर फरिश्तों ने आकर गाया। कैसे मौसम बहार का वक्त था। हालेलुया। अब आप गर्मी है, और गर्मी में जितने भी जानदार हैं, भेड़ बकरियां और गायें भैंसें, ये अंदर नहीं बांधते। सर्दी में अंदर बांधते हैं और गर्मी में बाहर बांधते हैं। जब भी आप ऐसे मोहल्ले से गुजरें, ऐसे इलाके से गुजरें जो कि गुज्जर हैं, तो आप उनकी माल को देख सकते हैं। वो तबेलों में नहीं बांधेंगे, तबेलों में रात को बांधेंगे। आप खुली जगह पर उनको लेकर रखेंगे, खुली जगह पर उनको बिठाएंगे और बांधेंगे। इसीलिए जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो जो फरिश्ते थे वो चरवाहों के पास आए। राम से हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी पहली आयत से, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहे थे कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आकर होने का निशान क्या होगा। उन्होंने कहा, हमने इसको कहा कि खूबसूरती देखो खुदावन जी हैकल की, और खुदावन ने फरमाया कि यहाँ पर ईंट भी जाई जाएगी। तो ये कब वक्त आने वाला है। हालेलुया। अब उन्होंने खुदा से सवाल पूछे हैं, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था कि ये बातें कब होंगी, तेरी आमद और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है। 3 सवाल पूछे थे और उसमें से एक सवाल पर नबी ने बात की है। यहाँ कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा कि तुम मुझे ये इमारतें दिखा रहे हो हैकल की, और ये हैकल गिराई जाएगी, आग लग जाएगी। यहाँ पर एक पत्थर भी नजर नहीं आएगा जिसको आग ना लगे। जो 7th डे वाले हैं वो इस हवाले को लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये सब्बत, खुदा ने फरमाया कि उस वक्त अगर कोई कोठे पर हो तो नीचे न उतरे अपना माल असबाब लेने पर। अगर कोई खेतों में हो तो वापस शहर में ना आए, क्योंकि उस शहर को गैर कौमें घेरे में ले लेंगी और उस शहर को आग लगा दी जाएगी। यरूशलेम की बात हो रही है। अगर कोई गलती से इस शहर से बाहर चला जाए, जैसे आपका ये शहर है, आप सुबह यहाँ से निकल जाते हैं, तो जब रात को वापस आते हैं तो यहाँ से फोन आता है कि वापस ना आना, इस शहर को गैर कौमों ने घेर लिया है और घरों घरों में तलाशियां ले रहे हैं और मारकटाई कर रहे हैं और कत्ल गारत कर रहे हैं, आप दूर ही रहना। हालेलुया। इसी तरह का मंजर था। और खुदावन ने जो नबूवत की थी कि यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। शागिर्दों ने पूछा ये बातें कब होंगी। यीशु मसीह जब अपनी खिदमत कर कर मरकर जी उठने के बाद अपने लोगों पर जगह ब जगह लोगों के मजमू में 1 2 4 20 120 जमात 40 की जमात और ढेरों लोगों को अपना आप दिखाया कि मैं खुदावंद हूँ, मैं इंसान बना था। और फिर खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो 70 साल हो गए थे खुदा यीशु मसीह का आसमान पर गए हुए। तो जब 70 साल हो गए थे तो 70वें साल ये वाकया हुआ था। कैसर हैड्रियान का एक जर्नैल था तीतुस, और उसको हुक्म हुआ कि यरूशलेम शहर का मुहासरा करो और उसका खाना पीना बंद कर दो।
और वो आया और अपनी फौजें लेकर यरूशलेम शहर को उसने घेरे में ले लिया। और इसराइलियों ने क्या किया, अब ये पता कौन से इसराइली मरने लगे हैं। जब यीशु मसीह, गौर से, ये खुदावंद के मसा के सबब से ये सारी तरतीब मिल रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा यीशु मसीह को जब पैंतुस पिलातुस के अहद में उसके सामने पेश किया गया, उसने कहा मैं इसके ज़िंदगी में, मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया कि मैं इसको सजाए मौत दूँ। वो कहते तू कैसर का खैर नहीं है। कहता मैं क्या करूं। सारी अवाम ने, सब इसराइलियों ने कहा इसे सलीब दो, इसे कत्ल कर दो। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी ईद पर मैं 2 बंदों को छोड़ देता हूं, उसमें से एक जिसे तुम कहोगे। एक साइड पे बराबा और एक साइड पर यीशु मसीह। उन्होंने कहा मैं किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दे दो। उसने कहा ये तो बंदा शरीफ है, मैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं पाया। उन्होंने कहा यीशु को सलीब दो। उसने कहा जल्दी से पानी लाओ। गैर कौमों में, रोम में ये कहावत थी, ये रस्म थी कि जब आप किसी चीज़ से, गुनाह से बरी होते हैं तो आप सबके सामने पानी लेकर हाथ धोते। कहते जी ये देखो मेरे हाथ साफ है इस गुनाह जो तुम करवाया मुझसे, अब मैं नहीं बल्कि तुम। तो उन्होंने पता क्या कहा, जैसे उसने हाथ धोए उसने कहा मैं इस गुनाह से बरी हूं। इसराइलियों ने कहा इसका गुनाह, इसका कत्ल हमारे सर और हमारी औलाद के सर। 40 साल की एक नस्ल होती है, 40 और 30 कितने हो गए, 70। जो बंदे कस्में खा रहे हैं उनकी उम्रें कितनी कितनी गुजर गई, कितनी कितनी रह गई। कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 70 साल का। तो वो अपनी उम्र के साथ साथ कुछ मर खप गए। और जो अगली नस्ल थी जिनके सर पर यीशु मसीह का कौन था। और यीशु मसीह ने एक हवाले में फरमाया था अगर तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे, तुम अपने गुनाहों में मरोगे। ये क्या है, मुकाशफा। 70 साल जब हुए तो खुदावंद ने अपने वादे को पूरा किया। एक नस्ल आधी मर गई, आधी रह गई। जो मरने के करीब थे बूढ़े हो गए थे, और जो छोटे छोटे थे वो जवान हो गए हैं। 70 साल, 40 साल की नस्ल है। अब खुदावंद ने जो कलाम फरमाया था वो खुदावंद की तरफ से पैगाम नाजिल हुआ। किन पर, गैर कौमों पर। कैसर हैडरियान के अंदर कलाम उतरा। वो आराम से सल्तनत कर रहा था, लेकिन खुदा का कलाम उतरा। खुदा के कलाम ने उसको तहरीक दी, इसराइल पर हमला कर दे और यहूदियों को, इसराइलियों को अपने बस में ले ले और उनको भूखा मरने पर मजबूर करो, मार डालो। क्यों मार डालो? उन्होंने यकीन नहीं किया था। जी सर, हालेलुया। उन्होंने यकीन नहीं किया था कि खुदा इंसान बनकर आया है। मूसा ने जो फरमाया था कि मैं, खुदा फरमाता कि मैं तेरे भाइयों में से अपनी मानत, तेरी मानत एक नबी बर्पा करूंगा। 18वां बाब उन्होंने पढ़ा, रट्टा लगाया, कबूल ना किया। यीशु खुदा है, खुदा इंसान बना है। अगर आप भी ये यकीन नहीं करोगे, आप भी बाहर जाकर कहोगे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, आप पर भी खुदावंद का खून आएगा। आप भी उसी गुनाह में शामिल हो जाएंगे और आप पर भी फिर फतवा लगेगा। यीशु ने फरमाया मैं और बाप एक हैं। आमीन। बस बात खत्म। जब वो फरमा रहा है खुद, तो इससे आगे और कुछ भी नहीं। आमीन। मेरे अजीजों, इससे आगे कुछ भी नहीं। हम ये मत देखें मेरा बाप क्या करता था, मेरी माँ क्या करती थी। हमने ये देखना कि मेरे लिए कलाम क्या फरमाता है। आप अपने अपने लिए जिंदगी ले खुदा से। और जब 70 साल हुए उसने पूरे इस्राएल को अपने घेरे में ले लिया। फौजें चढ़ गईं। क्या नाम था उस जर्नैल का? जी बेटा, क्या नाम था? कहाँ पहुंचे हो? मैंने 3-4 बार नाम लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम था उस जर्नैल का? क्या नाम था जिसने यरूशलेम को मुहासरे में ले लिया था?
तीतुस। कैसर हैड्रियान था, हुकूमत कर रहा था रोम पर, और उसका जर्नैल था तीतुस। मैंने ये 2-3 बार नाम लिया। ये क्यों? देखो, बच्चों की तरह मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ, ये बड़े गहरे मकाश हैं, और बार बार कहता हूँ कि खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करो, तवज्जो करो। फिर आप ये ना कहिएगा कल को कोई और खादम आपके सामने बयान करे तो वो पहला कहेगा आपने कभी ये सुना, फिर आप सोचोगे नहीं आपसे ही सुना। फिर वो कहेंगे कौन से बंदे से तालीम लेते रहे हो इतनी देर, जिसने अभी तक आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई। हालेलुया। किसी की बच्ची ब्याही जाए तो जाके बच्ची अपनी वजह से कोई गलती कर ले तो कहते हैं तेरी माँ ही गंदी है। आप कलाम अगर नहीं ना सही समझोगे और बयान करोगे तो कहेंगे तुम्हारा खादम ही निकम्मा है, वो पादरी है नहीं ठीक, आप मुझे गालियां दिलाओगे। मैं तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आपको एक एक बात पर जोर देता हूँ क्योंकि मैंने खुदा से अजर पाना है। और जब आप किसी के साथ कलाम करोगे तो फिर खुदा का फख्र आप पर होगा और आप कलाम पर बड़ा ईमान में मजबूत हो जाओगे कि मैंने जब वहां पर बात की। जैसे एक जगह पर मैसेज सुना रहा था तो मेरे भाई साथ थे, तो फिर एक भाई ने वही मैसेज अपने घर जब प्रीच किया तो उसके घर वाले बड़े बाग हो गए, बहुत खुश हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। उसकी माँ कहती मेरा बेटा कैसे लग रहा था जैसे कोई पादरी बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर जो चीज तरतीब से उतरी थी उसी तरतीब से निकली थी। तो फिर जो आपके अजीज हैं आपको जानते हैं कि ये तो कोई आता है कुछ नहीं था, तो जब आप उनके सामने कलाम बयान करते हो तो फिर वो खुश होते हैं कि ये ठीक जगह पर जा रहा है, इसने ठीक बातें की हैं। हालेलुया। 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 ये बहुत ही खतरनाक इसराइल के अंदर वाक़या था। उसने सारे इसराइल को अपने कब्जे में ले लिया, फाटक बंद कर दिए, बाहर आना जाना बंद कर दिए। जितना भी उनके पास आटा था, जितने भी फ्रूट थे, जितने भी खाने पीने का सामान था महफूज इसराइल के अंदर, वो खाते रहे 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने खाते रहे, वो सब बंद हो गया। उसके बाद दरख्तों की छाल खाते रहे, घास खाते रहे। हालेलुया। सुन रहे हैं? इसराइल अंदर बंद हो गया अपने मुल्क में। उसके मुल्क को चारों तरफ से रोम के जर्नैल ने, तीतुस ने कब्जे में ले लिया है। ना को बंदा बाहर जा सकता, ना बाहर से अंदर आ सकता है। मसीहियों का दाखिला था, यहूदियों का, इसराइलियों का दाखिला बंद हो गया क्योंकि मसीह वो यहूदी नहीं थे, इसलिए मसीहियों को कुछ नहीं कहते थे और इसराइली जो थे उन पर वो फतवा लगा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु का यकीन नहीं किया और ये वो सजा मिल रही थी। खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होते। खुदा ने कह दिया था कि यहाँ ये मैं जला के रख दूंगा। खुदा ने अपने घर उनसे बनवाया और अपने घर देखो गैर कौमों को भेज के तो सत्यानाश करवा दिया। ये सब वही करता है, वही देता है, वही लेता है, वही जख्म लगाता है, वही जख्म भरता है। बस उसी का नाम हमारी, वही रब है और वही रब्बुल अफवाज है, वही नूरों का बाप है, वही नूर में रहता है और उसी का नूर सब पर चमकता है। जिस पर चमकता है वो रोशन हो जाता है और वो रोशन चिराग बन जाता है। जिस तरह हम गर्मियों में देखते हैं खेतों के अंदर जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे जुगनू जब इस तरह उड़ते हैं और खुदा ने उनके अंदर ऐसी कुदरत रखी है कि उनके जो पीछे वाला हिस्सा है वो उनके उड़ने से वो जगमगाता है। हमसे तो जुगनू अच्छे हैं जो अंधेरे में रोशनी देते हैं। हमारा रब नूर है और वो नूरों का बाप है। अगर हम उसे अपना बाप कहते हैं तो वो रोशनी हमारे अंदर क्यों नजर नहीं आती? उस रोशनी से हम भरे हों ताकि जब भी जुगनू की तरह हम अंधेरे में चलें, उड़ें, कई बात करें, हमारे अंदर से मुकाशफे, उलवियत के मुकाशफे और अब्दियत के मुकाशफे निकले। यस ब्रदर, आमीन। हालेलुया। और लोग जाने खुदा का रूह तेरे अंदर बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आपके दुश्मन वो मजबूर हो जाएं, क्योंकि खुदा अपने गवाह जमीन पर पैदा करता है। यस आमीन। आपके गवाह कहें जिस तरह हो। नबूकदनेस्सर ने कहा, मैंने सुना है कि तेरे अंदर इलाहों की रूह है। उसने कहा, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक वो तेरे ख्वाब को और उसकी रोया को बयान कर सकता है। तो एक दिन दे दे मुझे। यस। बादशाह सलामत, जो तूने ख्वाब देखा, अब वो ख्वाब सुन। मेरा खुदा जो आसमान पर तख्त नशीन है वो मुझे यूं फरमाता है कि तू पलंग पर लेटा हुआ था और तेरे दिमागी ख्याल इस तरह आए और तूने अपने आप पर गुरूर और घमंड किया। इसलिए आप जो थोड़ा थोड़ा कमाते हो और उजाड़ते ज्यादा हो, खुदा पर ईमान रखा करो, उससे डरते रहा करो। मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरा बंदा नहीं देख रहा, मेरी माँ मेरी सास नहीं देख रही तो मैं जो मर्जी गुनाह कर लूं, ऐसा ना करें। खुदा पाक हर जगह पर मौजूद आमीन। और वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। यस। उसने अपनी कौम को माफ नहीं किया। अब उनके पास कुछ नहीं है, घास भी खाना शुरू हो गए, घास भी खत्म हो गई है। अब क्या रहा? अब छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में। लिखा था, जो तुम मेरे खिलाफ करोगे मैं तुम पर बला नाज़िल करूंगा, तुम अपने बच्चे काट के खाओगे। मसीह। इस्राएली कौम ऐसी कौम है जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, माँ दूध पिला रही है, बच्चे गोद में है, और उसने कहा चलो आज तुम अपना बच्चा लेकर आओ। उसने कहा नहीं, मैं कल अपने बच्चे को काटूंगी, आज तुम अपना बच्चा ले। उनके अंदर खुदा ने बला नाज़िल कर, बदरूहें उनके अंदर आ गई। अपने बच्चों को उन्होंने काटा, जिस तरह मुर्गी काटते हैं, बछड़ा काटते हैं, गाय काटते हैं, और उसके टोटे किए, धोया और फिर उसको पकाया, और फिर सब ने 2-2 4-4 रोटियां अपने बच्चों की खाई। 70 मसीह का वाक़या। तुम यहाँ पर पत्थर पर बत्तर बाकी ना देखोगे। खुदावंद के पाक मुबारक मुंह से ये लफ्ज़ निकले थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वापस नहीं जा सकते। ये इस्राएल को जलाकर वापस गए थे, इस्राएल को काट कर गए थे, इस्राएल को भस्म कर गए थे। आपने खुदावंद यीशु मसीह को समझा हुआ है मजाक, 2 सफ़ों वाली कापी समझते हैं कलाम को, लेकिन ये किताबे हियात है, ये लिखी हुई सूरत में खुदा है। आप इसे पढ़ते हैं और खुदा आ जाता है। आमीन। ये ऐसी किताब है, इसे पढ़ते हो तब वो आ जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह आप शैतानी मंत्र जंतर पढ़ते हो तो खुदा आ जाता, सॉरी इब्लीस आ जाता है। मेरा ताया जादूगर था, उसका बेटा जादूगर था, उसके पास इंडिया का जो हनुमान है उसकी तस्वीर लगी थी। देखो तस्वीरों की अहमियत, तस्वीर लगी थी। उसने कहा तस्वीर के बैक साइड पर एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र मैं पढ़ूंगा, उसी वक्त हनुमान, आधा जानवर बंदर आधा इंसान, वो मेरे सामने आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? ये किताबे खुदा है। जब खुदा को आप पढ़ोगे, ये लिखा हुआ खुदा है, जब खुदा को आप पढ़ोगे तो खुदा आपके सामने जाहिर होगा। आमीन। कब? जब वो आपके दिल और गुर्दों को जांच लेगा कि तुम इस लायक हो कि मैं अपना तुम पर जाहिर कर। यस ब्रदर। आमीन। गुनहगार पर खुदा जाहिर नहीं होता। यस। जब दाऊद से गुनाह हो गए तो दाऊद जंगलों में जाकर रो रहा है, सिजदे कर रहा है, भूखा है, प्यासा है, गारों में रहता है, रोता है। अब खुदा नजर नहीं आता। खुदा ने उस बंदे को छोड़ दिया क्योंकि उसने खुदा को ना चीज जाना। हालेलुया। हालेलुया। ये हाल हुआ। और उन्होंने कहा कि इतने महीने हो गए, ये अंदर कहाँ से खाना शाना खा रहे हैं। जब भूखे मरने शुरू हो गए, नडहाल हो गए, उन्होंने कहा फाटक खोल कर इनको अंदर ही सबको कत्ल कर दो। और उन्होंने सोचा यरूशलेम शहर के अंदर चले जाते हैं, हैकल के अंदर जाकर रहते हैं, वहां पर अहद का संदूक है।
तब यह का सदूक वहां से डिसमिस हुआ था, क्योंकि ये आधे मरे हुए थे और वो आए और उन्होंने कत्ल कर दिया। सारा यरूशलेम खून से लथपथ हो गया, सारा इस्राएल के अंदर खून ही खून इस्राएल का है। और वहां से तब अहद का संदूक निकला था। हालेलुया। खुदा ने फरमाया कि ये नस्ल, अब ये किस नस्ल की बात हो रही है? हवाला था मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें ना हो ले ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। ये नस्ल कौन सी है? जो इन बातों को होता हुआ देखेगी। कौन है ये नस्ल? जो अंजीर के पत्ते निकलते हुए देखेगी, अंजीर के दरख्त को भरा हुआ देखेगी, अंजीर वहां पर लगेगा। अच्छा, अंजीर का दरख्त ऐसा दरख्त है जिसको गर्मी में भी फल लगता है और सर्दी में भी फल लगता है। ये ऐसा दरख्त ऐसे फल देता है दोनों मौसम। और इनके फल को, इस दरख्त को बढ़ते हुए कौन देखेगा? ये इस्राएली नहीं है, ये यीशु मसीह जिनसे कलाम कर रहे थे वो आखिरी वक्त के आमीन, लोग आमीन हैं, ब्रदर, आज के लोग हैं। आमीन ब्रदर। वो आप हैं, मैं हैं, आमीन। हम सब ये हैं। हम सब देख रहे हैं इस्राएल का अपना झंडा है। 1948 में इस्राएल सारी दुनिया पर एज एक मुल्क, एक कौम मनवाया गया। दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभर आए। और जो सदियों सदियों पुराना झंडा था, ये जो इस्राएल का झंडा है ना, वाइट कलर का, और 2 पट्टियां और सेंटर में 6 कोनों वाला निशान है, स्टार है। ये दाऊद के जमाने से ये झंडा बना हुआ है। आमीन ब्रदर। कुछ भी नहीं बदलता। उन्होंने कहा तब भी दाऊद ने फतह पाई थी, झंडा इस्राएल का वही रहेगा। झंडा बदलेंगे तो फतह नहीं पा सकते, क्योंकि दाऊद पर खुदा का रहम और फजल था कि तेरी सल्तनत पर मैं तेरी नस्ल में से अब तक बंदे बैठाता रहूंगा, हुकूमत करवाता रहूंगा। वजह, झंडा भी तेरा एक ही रहे और तख्त भी तेरा एक ही रहे और कलाम भी मेरा एक ही रहे। कोई दूसरा कलाम ना डाल लेना, ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। यही कलाम हर नस्ल को पढ़ पढ़ के तेरा बादशाह, तेरा बेटा सुनाता रहे और दुनिया मुझे जानती रहे कि मैं खुदा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह ने फरमाया कि आप यहाँ पर गलती ना कर जाएं। नबी यहाँ पर फरमाते हैं कि ये कोई दूसरी नस्ल नहीं है, ये इस्राएली नहीं है, ये आप लोग हैं जिन्होंने इस्राएल को अब इस सूरत में देखा है कि वो दरख्त भर गया है, गर्मी आ गई है और अब ये बातें पूरी होने वाली हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के वसीला से अदालत करेगा। खुदा यीशु मसीह के वसीला से अदालत करेगा। खुदा हमेशा के नबी को भेजता है, लिखा हुआ कलाम हमेशा के नबी के पास आता है जो दिलों के ख्यालात जान लेता है। और क्या आपने हमेशा ये नोट किया है, नबी को ये मालूम होता कि वो नबी है, और ऐसा इसलिए कि खुदा का कलाम दिलों के ख्यालात जान लेता है, चीज़ों को पहले से बयान कर देता है, गुजरे वक्तों को, आने वाले वक्तों को। और खुदा के कलाम में नबी को गैब बीन कहा गया है, इब्ने आदम कहा गया है कि वो गुजरा वक्त और आने वाला वक्त देखकर बता देते हैं। हालेलुया। जरा अपनी फिटनेस के लिए ताली बजा दीजिए खुदावंद के जलाल के लिए। एक्टिव हो गए सारे। हालेलुया। जब खुदा का नबी
जब खुदा का नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, देखो मसा, उस पर मसा ठहरा हुआ है और रूह की हिदायत से वो बोल रहा है। यीशु मसीह आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, और यीशु मसीह भीड़ के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता चलते आ रहे हैं, और रूह कुदस की हिदायत से वो बोल रहा है, ऐ इस्राएलियों, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक मैं नहीं हूं। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है, लाखों का मजमा मेरी वजह से इकट्ठा हुआ है, तो ये आगे यीशु मसीह की तारीफ करी जा रहा है। हालेलुया। हमने क्या करना है? उसका राह तैयार करना है। मैं भी इस नबी की तरह कहता हूं, तुम्हारे दरमियान जो पाक रूह मौजूद है वो फिर आने वाला है। आमीन। उसी की राह तैयार हो रही है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। आमीन ब्रदर। नबी रूह की तहरीक से चलते हैं, और जब नबी ने ये बात बोली तो उन्होंने इधर उधर देखा, कौन है बंदा जो हमारे दरमियान खड़ा है और जिसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक ये खुद नहीं है, तो वो कौन है? और उसने कलाम पूरा किया। तो यीशु मसीह कौन है? कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसके साथ जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और सब चीजें देखी या अनदेखी, सल्तनत तख्त, रियासतें, हर चीज उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा की गई, ताकि हर एक बात में, हर एक काम में अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कलाम है, आमीन। और कलाम नबियों के पास आता है। आमीन। तो यूहन्ना नबी था, वो पानी में था, तो जो कलाम मुजस्सम था Praise वो Amen. पानी में उतर के नबी के पास आ, आमीन ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। और उसने कहा, मैं तो खुद मुहताज हूँ मेरे खुदावंद के, मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं बर्रा हूं और तू कुर्बानी धोने वाला है, आमीन। तू लावी है, लावी की खिदमत कर रहा है, और तू इस कुर्बानी को दो। सारी रास्तबाजी तू पूरी हो जाने दे, आमीन। पूरी हो जाने दे सारी रास्तबाजी, जैसा मैंने कलाम में लिखा है, हो जाने दे पूरा। मैंने कलाम में लिखा है, खुदा के वादे कभी नाकाम नहीं होंगे। मैंने वादा किया है कि मैं खुदा का बर्रा बनूंगा और मैं जमीन पर उतरूंगा और तू इस कुर्बानी को धोएगा। आमीन। तुझे इसीलिए तो मैंने पानी में खड़ा किया है, पहले यस ब्रदर। आमीन। धो दे मुझे। और अभी जब तक धोए ना गए आप पर रूह कुदस नहीं उतरेगा। यस। जब यीशु मसीह को धोया गया, वो खुदा का बर्रा था, और जब बर्रा धो कर बाहर आया तो पाक रूह कबूतर की मानद उस पर आकर खड़ा हुआ। आमीन। और ये किसी और को कबूतर नजर नहीं आया, यस ब्रदर। सिर्फ एक बंदे को नजर आया। किसको नजर आया? नबी को नजर आया। यस। हालेलुया। हालेलुया। और उसने ये बयान दिया, मैंने आसमान को खुला और रूह कुदस को कबूतर की मानद उस पर ठहरते हुए देखा। जिसने मुझे भेजा था उसी ने मुझे बताया कि तू जिस शख्स पर रूह कुदूस को कबूतर की मानद उतरते हुए और ठहरते हुए देखे, वही शख्स वो होगा जो मेरे लोगों को आग और रूह कुदूस का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आसमान के ऊपर की जो बातचीत है, भेद की बात, मलाकी तीसरे बाब के अंदर, यूहन्ना पहले दूसरे तीसरे बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर आपको ये मिलेगी। आमीन। आमीन। अब ब्रदर ब्रानम ने 1948 के अंदर उसकी जिंदगी में एक बड़ा खास वाकया पेश आया। 1948 में एक वाकया पेश हुआ, और वो वाकया जाकर कब पूरा हुआ, मैं अक्सर आपको ये बातें कहता हूँ, कोई बीमारी ना जा रही हो, उस बीमारी को छोड़ दो, बस आप दुआ किया करो, माफ़ी मांगा करो, उसकी शुक्रगुजारी करते रहा करो। ये ना कहा करो इतनी दुआएं करवा रही हूँ, इतनी बार खादम को घर बुला के दुआ कराई है, फिर भी मेरी बीमारी नहीं जा रही। होता है, ऐसे होता है।
लेकिन आप हमारी की तरफ तवज्जो ना करें। आज आपकी जिंदगी में यही कलाम का बीज बोने लगा हूं जो नबी की जिंदगी में था, Praise the Lord. जो नबी की जिंदगी में था, और ये इस मैसेज के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. नबी ब्रदर ब्रानम बयान करते हैं कि मेरे साथ ब्रदर जॉन शेरिड था। वो ब्रदर जी का बड़ा अच्छा दोस्त है और मसीह में अच्छा भाई है, जो ब्रदर जी की इब्तदाई खिदमत में उसके साथ साथ था। हालेलुया। नबी कहता है कि खुदा ने आज से 1964 में ये मैसेज दिया गया, और 1964 से 16 साल पीछे नबी कहता है कि जब मैं पहली बार फिनिक्स में आया, कितने लोगों को ये याद है? तो काफी हाथ उठे। नबी ने कहा कि खुदावंद के फरिश्ता जो आग के स्तूर में होकर उतरा और उसने मुझसे कलाम किया कि मैं अगर खिदमत गुजारी में ईमानदार रहूं, ताबेदार रहूं और दुआ करूं और झूठ ना बोलूं, खुदा की खिदमत में उसी को अव्वल दर्जा दूं हर काम में, तो मैं दिलों के ख्यालात भी मालूम कर कि अगले बंदे के दिल में क्या बात है। Praise the Lord. नबी ने कहा कि उस वक्त पहली बार फीनिक्स के अंदर जब मैं वहां गया तो नबी कहता मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि लोग मेरे हाथ पर अपना हाथ रखें। तो जितने लोगों ने नबी के हाथ पर हाथ रखा, नबी ने उनके दिल की बातें, उनकी जिंदगी की बातें, उनकी बीमारियां और उनके घरों में उनकी जिंदगी में क्या हुआ एक एक करके सारा बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? नबी ने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर जितनी बहनों ने भाइयों ने हाथ रखे, तो उसी वक्त पाक रूह की तहरीक हुई। तो एक एक करके ना सब के बारे में नबी ने बता दिया। ये 1948 में नबी ने बाहर खिदमत शुरू की थी सारी दुनिया में, पर 1948 में ही ये बात पेश आई है। हालेलुया। ये मैंने कैलकुलेशन करके सारा लिखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ सारा, ठीक है। अब नबी की खिदमत के 3 खिंचाव हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये खास बात इसके साथ ताल्लुक रखती है, इसके अंदर लिखी है, इसलिए इस पर भी मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। नबी की खिदमत और ब्रदर बानो की खिदमत एक ही है। मसीह यीशु ने जब मौजदात किए तो लोग यीशु मसीह के पीछे लग गए। आमीन। यीशु मसीह ने आसमान से अनाज मंगवाया, 5000 को खिलाया, 4000 को खिलाया, और लोग खाना खाने के लिए आना शुरू हो गए। क्या आज भी ऐसे ही होता है? हम इबादत करवाते हैं ना, तो कहते हैं ऐसे लोगों ने आना नहीं, लोगों को देख देनी, बिरयानी बनानी, बड़ा गोश्त करना है, लोगों को बताओ कोई खाने के लिए आएगा। 3 लोग होंगे, एक कलाम के लिए आएगा, एक खाने के लिए आएगा, एक उनके साथ आएगा। आज ऐसे ही हो रहा है, ये तब से अब तक ऐसे ही हो रहा है। लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे कि यार वो तो आसमान से खाना मंगा के खिला रहे, तो वो खाना खाने के लिए चले जाते। तो पहली खिदमत मोजज़ात का, कलाम सुनाना, और फिर तीसरे नंबर पर दिलों के ख्याल मालूम करना, और सिर्फ अपने खास लोगों तक मुकाशफे बयान करना जो सिर्फ वही समझेंगे और दूसरा नहीं समझेगा। ठीक है, क्योंकि जब मसीह यीशु मरकर जी उठे तो उनकी तीसरी खिदमत शुरू हो गई। फिर वो मजमों में दूसरे लोगों के गैर कौमों के सामने नहीं गया, सिर्फ मसीहियों पर जाहिर होते रहे और उन्हीं को बताते रहे और उन्हीं पर अपना जलाल जाहिर करते रहे। यह है तीसरी खिदमत। और नबी की जब तीसरी खिदमत शुरू हुई तो नबी सारी दुनिया में नहीं गया खिदमत के लिए। खुदा ने को 1962 से जब ये वाक़या हुआ 28 फरवरी 1963, तो इसके बाद नबी अपनी ज़िंदगी में उधर ही रहे। 5 साल जो आखिरी थे ना, 60 से 65 तक, तो उस दौरान नबी ने फिर खुदा की जो बातें थी वो रिकॉर्डिंग करवा कर अपनी कलीसिया में रखी। जैसे हमारे थोड़े से लोग हैं, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको दुनिया में डाल देते हैं नेट पर। इसी तरह यही तरीका, ये तरीका बदला नहीं है। मैसी के सारे खादम, सारे चर्चिज इसी तरह खिदमत कर रहे हैं।
रिकॉर्डिंग करवाई जा रहे हैं, नेट पे डाली जा रहे हैं और हर एक को शेयर करी जा रहे हैं। इसी तरह सारी दुनिया में से लोग निकल रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है आप पूरी तवज्जो के साथ सुने और खुदा के बरकत का वसीला बने, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने और बच्चों को कंट्रोल करें। हाँ जी, आगे चलते। ब्रदर जी की जो मिसेस थी मैडा, वो एक सुबह 1948 के किसी महीने में सुबह सुबह जब ब्रदर ब्रानम घर में थे तो उसका छोटा बेटा माँ के साथ बदतमीजी करके तो भाग के बाप के पास आया और माँ पीछे भागी नबी की बीवी कि इसको जरा ना दो लगाओ, ये मेरे साथ बदतमीजी करके आया है। तो नबी ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और बच्चे ने भी अपना आप जाहिर किया कि मैं तेरी पनाह में आया हूँ, तो मुझे मारी ना। तो वो हंस के ना तो उसने कहा मामा से सॉरी करो, देखो खुदा नाराज होता है, बुरी बात है बेटा। तो नबी की बीवी ने जब देखा कि मेरे मियाँ ने मेरी बात नहीं मानी, बच्चे को नहीं मारा, तो गुस्से से नबी की बीवी बोलकर, ये सारी बहनें, मेरी बीवी भी और जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं गौर से सुनिएगा, जितने भी खिदमत गुजार बंदे हैं, बहन फारग होगी तो उसको अंदर बुलाओ, बाहर बुलाओ। बड़ा खास वाकया है, इसलिए जो खिदमत गुजार बहन है ना उन सबके लिए है। ये बेटा कल तुम जल्दी आओ बाहर, उसको भी उठा के लाओ ना। चलो ठीक है, आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, शाबाश, इधर ही बैठ जाओ। ये बयान है खुदावंद के पाक कलाम में से, बड़ा खास जो नबी की जिंदगी में हुआ है। अच्छा ठीक है, ना बैठो, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुनिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात, आने दो, ठीक है। ब्रदर जी की जो बीवी थी उसका जिस्म बड़ा मजबूत था और जिस औरत का, जिस बेटी का जिस्म इस तरह होता है मर्दों की तरह, वो कुदरती तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकती। आज ये बात अपने दिल में, ज़हन में बिठा लें कि ये ज़्यादातर, एक तो कमज़ोरी बहुत है बहनों बेटियों को, क्योंकि ये फास्ट फूड खाती हैं और ये बिल्कुल डेड हुई है। जो ये फास्ट फूड छोड़ देगी, अच्छी खुराक, फूल, फ्रूट और ये सब्जियां खाएगी, उसके अंदर ताकत आएगी, खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो इस तरह ब्रदर ब्रानम की जो बीवी थी, उसके जितने बच्चे हुए ऑपरेशन के साथ हुए। आमीन। नबी की बीवी की बात कर, ऑपरेशन के साथ हुए। नबी की बीवी नबी से 10 साल छोटी थी। ब्रदर ब्रानम की जो दूसरी बीवी थी मैडा, वो ब्रदर ब्रानम से 10 साल छोटी थी और नबी 10 साल अपनी बीवी से बड़े थे। बाइबल में चलते हैं, इब्राहिम का वाक़या जब आता है, इब्राहिम 10 साल अपनी बीवी से बड़ा था और उसकी बीवी 10 साल उससे। हालेलुया, तो बीवियां छोटी, खुदा का कलाम फरमाता है कि बीवियों की उम्र थोड़ी होनी चाहिए और मर्द की उम्र ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। ये खुदा के कलाम की बड़ी खास बात है। खुदावंद आपके साथ। अब आगे चलते हैं। पहली बेटी पैदा हुई नबी की, फिर उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई। और जो वाकया सुबह सुबह नबी के साथ उसकी बीवी ने किया था, कौन सा वाकया था?
वो दरवाजा खोल के नबी के साथ बदतमीजी करके गई थी। बस नबी की बीवी ने नबी के साथ सिर्फ बदतमीजी की थी। याद रखिए, बदतमीजी करके बोल बोल के तो दरवाजा गुस्से से ऐसे मार के ना तो चली गई, तो नबी बड़ा शर्मिंदा सा हो गया। पाकरू देख रहा था, याद रखिएगा, पाकरू देख रहा था कि मेरे बंदे की बड़ी बेइज्जती हुई है, और खुदा अपने लोगों की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता जिनको खुदा ने चुना है। उन पादरियों की, उन खादमों की, भाइयों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी बीवी ने बदतमीजी की, वो चली गई, और नबी को भी नहीं पता। 1948 में ही में खुदा की तरफ से ब्रदर की बीवी को लानत मिली। उसकी बाएं बैजादानी के अंदर रसौली बन गई। क्या बन गई? जैसे हमारे भाई थे, भाई हैं, खुदा उनसे जिंदगी दे, शान भाई, उसने गवाही दी थी 15 साल लगे। मेरी इतनी सी गिल्टी थी, 15 साल में बढ़ती 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 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 10, 11, 12, 14, 15 आलू की तरह इतनी बड़ी हो गई थी 15 साल में। और ये बड़ी गवाही 16 साल। अब नबी ने अपनी खिदमत का बताया था कि खुदा ने फरमाया कि तू अपना हाथ बढ़ा, तेरे हाथ पर जो हाथ रखेगा तू उसके दिल के ख्याल जान लेगा। तो नबी के पास एक मैडम आई, तो उसने कहा कि ये आप इस तरह कर सकते हैं। उसने कहा हाँ, लेकिन मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। खुदा ने बस इतना कहा कि मैं इस तरह करूँगा, क्योंकि खुदा की वजाहत कोई नहीं कर सकता कि खुदा कैसे शिफा देता है, ये कैसे हो जाता है, तुम कैसे देख ले। तो उसने कहा मैं नहीं बयान कर सकता, खुदा को कोई बयान नहीं कर सकता। खुदावन ने मुझे फरमाया तुम ऐसे करोगे तो मैं कर रहा हूँ, बस। तो नबी की बीवी भी पास बैठी थी। अब यहाँ से बाद बीवी को पता चला है, तो उसने कहा बिल अगर मैं अगर हाथ रखूं तो मुझे भी बताओगे? उसने कहा हाँ खुदा बताएगा। तो नबी ने हाथ बढ़ाया, उसकी बीवी ने हाथ रखा, तो नबी ने कहा तुम्हारी बाएं बैदादानी में रसौली है। हालेलुया। जो खिदमत गुजार होते हैं बंदे, उनकी बीवियां समितियां हमारे बंदे की वजह से हमारी बल्ले बल्ले है, ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे समझते हैं मेरा बाप है पादरी, मेरे घर में लगता है चर्च, हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो इसी बात से इब्लीस में फंस जाते हैं। देख लो नबी की बीवी है, नबी बाहर नबूवतें कर रहा है, और घर में उसकी बीवी की बैजादानी के अंदर रसौली बन चुकी है। अगर वो ना अपने बंदे के हाथ पर हाथ रखती तो उसको पता ना चलता। अब उसे पता चल गया। चार साल बाद फिर नबी का वही बेटा जोसेफ पैदा हुआ। मैंने बीवी के हाथ पकड़ा और रसौली अब भी वहां मौजूद थी। नबी कहता है कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया जब मेरी बेटी, छोटी बेटी सारा पैदा हुई, और वो बिक्की से 4 साल बाद पैदा हुई। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आप देखो, डॉक्टर साहब मशीनें लगा के बैठे और हर चीज बता देते हैं, और इधर नबी इसको पहले बता रहा है। कहता डॉक्टर साहब वो जब आप ऑपरेट करेंगे ना मेरे बच्चे का, तो बाहर में ना जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो मेरी बीवी के बाएं तरफ बैजादानी में रसौली है, जरा वो चेक करना। डॉक्टर को नबी खुद बता रहा कि वो चेक करना। डॉक्टर ने चेक, उसने कहा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कह रहा कुछ भी नहीं है, उसने कहा दोबारा चेक कर। उसने दोबारा चेक की, बार 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 मशीनों के साथ वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बीवी को सजा मिल रही है कि वो नबी पर, खुदा के खादम पर बुढ़ बढ़ाई थी, और दिल में पता नहीं कितने दिन वो बुढ़ बढ़ाती रही, बोलती रही। ये उसकी सजा मिली उसे।
हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा ठीक है ब्रदर ब्रानम, मैं उसे देखूंगा। मगर जब वो वापस आया तो कहने लगा ब्रदर ब्रानम मुझे तो कुछ नहीं मिला, कोई चीज नहीं मुझे नजर आई यार। मैंने तो अपनी सारी मशीनें बार बार चेक करके देख ली, अंदर कुछ भी नहीं है। कहता इससे 4 साल बाद मेरा बेटा जोसेफ जाहिर हुआ, पैदा हुआ। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और रसौली अब भी मौजूद है। पता 4 साल हो गया मेरा बेटा भी पैदा हुआ, तो मैंने फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और मैंने ऐसे रूह में देखा तो वहीं पर रसौली पर छोटी सी वहीं पर ही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बाएं पैदादानी को दोबारा देखें, क्या आप ऐसा करेंगे? उसने कहा जी हाँ ब्रदर ब्रानम। उसने उसे देखा और कहा वहाँ कुछ नहीं है। 4 साल बाद फिर जाके उसने डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जरा चेक करना, वो रसौली उधर है। डॉक्टर को भी एक नए काम लगा दिया। एक और भी डॉक्टर है जो मुझे बताता है कि ये डॉक्टरों के काम देख इनको नजर नहीं आता, डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर LLB, बाइबल का डॉक्टर, डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर जमील, डॉक्टर शकील, कौन से? बाइबल के डॉक्टर। और अपनी ही आंखों पर इतनी मोटी ऐनक लगाई होती है, बाइबल को ऐसे पढ़ रहे होते हैं, बाइबल नजर नहीं आती, बाइबल को ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं और नाम लिखा होता है डॉक्टर। है कि नहीं शर्म की बात? यहां से पता चलता है कि ये खुदा से दूर है, ऐनक के नजदीक है। हालेलुया। नबी कहता कि मेरी जिंदगी में ये बड़ा अजीब किस्म का वाकया पेश आया। मैंने बीवी का हाथ थामा, मैंने कहा मगर ये मौजूद है। कहता मैंने अपनी बीवी का फिर दोबारा हाथ थामा तो मैंने इसे कहा यारी ये अभी भी मौजूद है, सबूत यहाँ मिल रहा है, डॉक्टर से तलाश ना कर सका और ये चलता रहा सालों साल, ये तेरे अंदर ये जख्म बढ़ता रहा, ये रसौली बढ़ती रही। तब खुदावन ने हुक्म किया कि हम एरिज़ोना चले जाएं। कहता मैं चला गया। वहां पर ट्यूसान में 7 फरिश्तों के जुर्बट में मेरी मुलाकात। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 28 फरवरी 1963 में खुदा ने अपने नबी को हुक्म किया कि यहाँ पर जा, एरिज़ोना के पहाड़ पर, और वहां पर सनसेट माउंटेन पहाड़ था और इस पहाड़ पर खुदा 7 फरिश्ते हैं साइडों पर। ये बादल लग रहा है लेकिन ये 7 फरिश्ते हैं और इसके दरमियान में यीशु मसीह है। आमीन। जब मुकाशवा का पहला दूसरा बाब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा मेरे हाथ में 7 सितारे हैं। आमीन। 7 फरिश्ते हैं, 7 आंखें हैं। हालेलुया। इंटरनेट पर जो रसाले थे उन्होंने तस्वीर ली। कहता अजीब रोशनी का नजारा 30 मील की, ये पता कहाँ कितना ऊंचा हुआ है, गौर से सुनिएगा, 30 मील की बुलंदी पर और 27 मील के घेरे में। आप जानते हैं कि नमी 8 या 9 मील बुलंदी तक नमी होती है और इसकी निशानदेही वो नहीं कर सके। इसके बारे में कभी कुछ बयान ना किया बल्कि इसे जाने दिया, क्योंकि इसका हरगिज कोई नुक्ता, कोई सुराख अभी तक साइंस को नहीं मिला। यस, आमीन ब्रदर। और सिर्फ नबी ने बताया था ये। यस, हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद के फरिश्ता ने रोशनी की शक्ल में, इस तरह रोशनी की सूरत में आग में होकर इसका यकीन हमें करवाया और दुनिया अभी तक इसका यकीन नहीं करती। कहते नहीं ये बिदती है, ये बिदती है, ये नबी झूठा है, ये नबी है ही नहीं है, ये आका तूने हाथ से बनाया। अभी तक लोग इस तरह कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब ये वाकया हुआ कि सुबह सुबह 1948 में मियाँ बीवी अपने बंदे पर चलाई, तो फिर क्या हुआ? नबी बाहर गया तो खुदावन ने उसे फरमाया कि अपनी बीवी के लिए दूसरा तवारीख उसका 22वां बाब पढ़कर सुना। नबी वापस गया, दरवाज़ा नॉक किया और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। कहता मेरी बीवी सिलाई कर रही थी बच्चों यहाँ अपने।
तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने कहा खुदा उनका कलाम है तुम्हारे लिए। उसने कहा हाँ आओ मुझे बताओ क्या खुदा का कलाम है। उसने कहा मैं दुआ कर रहा था तो खुदावन ने मुझे फरमाया कि जाकर मैं तुम्हें दूसरा तवारीख उसका 22वां पढ़ के सुनाऊं। देख लो खुदा का कलाम है तो खुदा ही बता रहा है कि 22वां बाब पढ़ के अपनी औरत को सुना। तो नबी ने वो कहता मैंने उसको पढ़ के सुना। कहता जब मैंने उसको पढ़कर सुनाया तब मैं खौफजदा हुआ, मैं भूल गया था, मैंने इस पर तवज्जो ना दी, मगर खुदा की तवज्जो इस पर थी, क्योंकि खुदा खुदा है। जिसकी उस पर नज़र थी वो मेरी बीवी थी और मैं उसकी खातिर किसी भी वक्त मर सकता था, मगर खुदा ने इस पर तवज्जो दी। हालेलुया। ये कैसा वाक़या था? जिस तरह मूसा की बहन मूसा पर चलाई, मूसा ने एकदम से ना कूशी औरत, काली औरत के साथ, खपशन के साथ शादी कर। तो कहती बड़ा पादरी बन गया। उसकी बहन मरियम बड़ा पादरी बनता है, जाके दूसरी बीवी का रहा है, शर्म ही नहीं आती। और बड़ा बुरा भला अपने भाई मूसा को कहा, और वो खुदा का नबी था, खुदा को चाहिए था ना उसको सदा देता। तो उसकी बहन खुदा बन के ना अपनी तरफ से अपने भाई को बेइज्जत कर रही। और आज भी जो औरतें अपने बंदों को बेइज्जत करती हैं, उनके बंदे खिदमतगार हैं और वो उनको किसी न किसी बात से बेइज्जत करती हैं, किसी न किसी बात से उनको शर्मिंदा करती रहती हैं और उनको नोक टोक करती रहती हैं, जबकि वो खुदा की खिदमत ठीक कर रहे हैं और वो बीच में जानबूझकर कोई ना कोई गलत बातें करती रहती हैं। उन औरतों के साथ खुदा का मामला बड़ा बुरा है। खुदा ने मरियम को कोड़ लगा दिया, खुदा ने मरियम को कोड़ लगा दिया। और फिर मूसा ने शिकायत की थी खुदा माँ, फिर खुदा ने उसका कोड़ खत्म किया। ये खिदमतगार जो बहनें हैं, जिनके मियाँ खिदमतगार हैं और जिनके घरों में खिदमत होती है, ये उनके लेवल बता रहा हूँ आपको। ये हम इधर पापड़ वो निकाल के तो वो नहीं पैक करते तो बाहर जाके 2 रुपए के 4 पापड़ हमने बेच लिए। यहाँ पर खुदा के लाही मकाशफे और बातें होती हैं। इसलिए ना कोई अगर हमें बुरा भला कहता ना, सोच समझ के कहे, क्योंकि हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जिसकी खिदमत हम करते हैं वो फिर आपको बीमारियों में ना ले बैठे। ये वाकया यही आपको बयान दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है मैंने अपनी बीवी को ये सारा वाकया सुनाया और वाकया सुनाने के बाद वो कहती बिल मैं बहुत परेशान हूँ। हम अंदर चले गए और मैंने कहा जाने माना आप जानती हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं था। वो बोली ठीक है बिल। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मगर खुदा ये पसंद नहीं करता कि उसके खादम को कोई लान तान करे। मैं ये पसंद नहीं करता, खुदा नहीं पसंद करता कि उसके बंदे के साथ आप इस तरह करें। अब वो रसौली अखरोट की तरह इतनी मोटी हो गई है, अखरोट की तरह इतनी मोटी हो गई है। तो नबी ने जब देखा कि मेरी बीवी बहुत परेशान है, कहता उसने उस दरख्त के नीचे, वो दरख्त जो वहाँ पर था, वो नारियल का दरख्त जो हमारे घर के सामने था, उसने मुझसे कहा कि मैं अंदर आऊँ और कलाम का ये हिसाब को पढ़कर सुनाऊँ। तो जब नबी ने पढ़कर सुनाया तो उन्होंने दुआ की तो वो परेशान हुए। और बीवी ने इस वाक़या को पढ़कर सुना और जब नबी ने दुआ की तो दर्द और ज़्यादा होना शुरू हो गई। अक्सर खिदमतगारों की ज़िंदगी में ये होता है, बच्चा नहीं ठीक, उसकी बीवी नहीं ठीक, वो दुआ करते हैं तो वो कहती है मैं गई, मेरे सर की दर्द नहीं जा रही, मेरे पेट की दर्द नहीं जा रही। तो खिदमतगार परेशान होती है, यार मैंने तो दुआ कर दी, ओके की रिपोर्ट हो गई, तो ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। नबी की ज़िंदगी में भी ऐसा। हालेलुया। और यही वक्त होता है। नबी कहता मैं उसे एक डॉक्टर के पास ले गया जो लुईवेल एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर कहता मैं जब उसको वहाँ पर लेकर गया
तो उसने कहा अच्छा मैं जानता हूँ कि आप ईमान पर खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं और क़दमगुज़ारी करते हैं, आप शिफा देते हैं। उसने कहा नहीं, खुदावंद यीशु ही शिफा देता है, आप मेरी बीवी को चेक करें और बताएं। डॉक्टर ने कहा मैं आपको मालूम करके सारा मामला बताता हूँ, और उसने उनको चंद दिन का बता दिया। जब वो मुआयना किया डॉक्टर ने, उसने बताया कि इसका साइज़ अखरोट जितना हो गया है। वो कहने लगे अगर मैं गलती ना करूं तो ये बात ब्रदर शेरड की मौजूदगी में हुई, मैं कैलिफोर्निया में ये बात वाक़या हुआ था, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए, उसकी बीवी कह रही है बिल कि आप समझते हैं कि ये उस वजह से हुआ जो मैंने उस सुबह किया। कहती ये 16 साल के अंदर ये तब से अब तक ये रसौली इतनी बड़ी हुई है, क्या ये जो मैंने सुबह सुबह तेरे साथ बदतमीजी की थी ये उस वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ है? देख लो। मैंने कहा मेरी प्यारी, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कह सकता। हमने एक दूसरे के बाजू थामे और खुदावंद के आगे रोना शुरू कर दिया, दुआ शुरू कर दी। मैं कमरे में गया और पूरे दिल से उसके लिए दुआ मांगी। मैंने डॉक्टर स्क्वाइन को दोबारा फ़ोन किया और उससे पूछा डॉक्टर हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा वहाँ से जल्दी निकल आओ और मैं तुम्हें एक दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ। कहता मैंने उनके सारे कागजात लेकर उनको अपने डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास रवाना कर दिया। कहता मैं से वहाँ पर लेकर गया। कितने डॉक्टर हो गया, पहला डॉक्टर उनको भी समझ नहीं आई, अब ये दूसरा डॉक्टर जिसने चेक करके बता दिया करोड़ की जितनी है। अब ये यहाँ से लेकर इस डॉक्टर ने कहा कि मैंने इसको हटा दिया, इसने आगे एक डॉक्टर के पास भेज दिया। कहता मैं उसे वहाँ ले गया, उन्होंने मायना किया और फिर उसका नक्शा बनाया कि ये कितनी बड़ी है। उसने कहा इसको 30 दिनों के बाद फिर लेकर आए। उन्होंने मेडिसिन दी और उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया और नबी 1 महीने के बाद, 1 महीना पूरा हो तो नबी खिदमत के लिए दूर चला गया। तो पीछे बीवी ने बात की कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये मेरी सारी टांग जो है ना अकड़ गई है और मैं एक टांग इस तरह अकड़ी है और ये पूरी टांग इस तरह उठा उठा के तो फिर इस तरह चलती हूँ, इस तरह कर करके, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो कल डॉक्टर के पास जाना है। तो नबी के साथ जो लोग थे, दूसरे मुल्क में था नबी, तो नबी कहता अब चलो मैं आ रहा हूँ। उसका बेटा था, एक और खादम था। तो नबी कमरे में गया और कमरे में नबी ने जाकर दुआ की। नबी ने जाकर कमरे में दुआ की। आपको याद है कि एक तस्वीर जो नबी ब्रदर ब्रानम लगाते थे हॉफमैन की, मैं जो कह रहा था कि मैं ढूंढूंगा ये मैसेज, वो ये मैसेज। हालेलुया। जब खुदा नबी को मिला तो नबी की सूरत, वो जो एक तस्वीर है हॉफमैन की बनाई हुई, यसुम से इस तरह जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो वो रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो उस शक्ल और सूरत में खुदावंद यीशु की पाक रूह नबी को इंसान बनकर मिला। आमीन। और इससे पहले ही एक फनकार ने वो तस्वीर बनाकर दुनिया में शाया की थी जो कैथलिक में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो नबी क्या करता, कहता मैं अपने सामने कमरे में गया और वहाँ पर यीशु मसीह की हौ पैनी सर वाली जो 33 साइज की बड़ी तस्वीर नबी ने अपने कमरे में वो बना के लगाई। 33 फुट ऊंची तस्वीर लगाई थी। और कहता है मैं अपने बच्चों समेत अपनी बीवी के साथ उस तस्वीर के आगे जमा हुए और उनमें से हर एक मेरे लिए दुआ करता, मेरी एलिया मेरे लिए दुआ करती और फिर मैं उसके लिए दुआ करता, फिर मैं बैरून मुल्क यहाँ जहाँ कहीं भी जाना होता मैं चला जाता। अब जब भी नबी मुल्क से बाहर दुआ खिदमत के लिए जाता, क्या बात है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, तो दुआया कमरे के अंदर इतनी बड़ी तस्वीर करवा के नबी ने लगाई थी हॉफमैन की फनकारी, क्योंकि नबी ने अपनी गवाही के लिए कि मुझे जब खुदावंद मिले थे इस सूरत में थे, तो उसने वो तस्वीर लगा दी।
तो नबी उसके आगे दुआ करते थे। नबी इस तस्वीर के आगे दुआ करते थे। हॉफमैन की बनाई हुई तस्वीर के आगे नबी दुआ करता और उसके बच्चे उसके सामने दुआ करते नबी के लिए, नबी बच्चों के लिए दुआ करता और उसकी बीवी नबी के लिए दुआ करती, दुआएं खैर देते और वो फिर वहां से रुखसत होते। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां पर खिदमत के लिए गए हैं और बीवी हॉस्पिटल गई है ऑपरेशन करवाने के लिए। देखो खुदा की कामिल कुदरत, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो यीशु मसीह पर वक्त पर आकर माफी मांगता है, तो खुदा निशान भी नहीं छोड़ता। खुदा डॉक्टर को आपके जिस्म पर कट भी नहीं लगाने देता। खुदा आपको डॉक्टर के आगे नंगा भी नहीं होने देता। क्या आपको पसंद है डॉक्टर के सामने बेहोश होकर नंगे हो जाएं? जिसने बनाया ना वही हमारा नंगापन देखे। मैं यही दुआ करता हूँ, खुदावन तूने बनाया, तू ही हमारा नंगापन देख, रहम करना। तूने ऑपरेशन किए हैं सारी दुनिया में, तू हमारा भी ऑपरेशन कर। हालेलुया। तो जब उसकी बीवी ने बताया तो नबी ने दुआ की, ऐ खुदावन मुझे बरकत देना और अपनी बादशाही के लिए मुझे रूहें अता करना, मुझे जैसी तेरी मर्जी हो इस्तेमाल करना, मैं तेरे हाथों में हूं। मैंने कहा सिराओं के पार मेरी वफादार बीवी मौजूद है और आज सुबह मेरा इंतजार कर रही है, वो ऑपरेशन के लिए आज उधर जा रही है। मैंने कहा खुदावन, मैंने गुज़श्ता शब उसे कहा था कि वो डॉक्टर से कहे कि उसे क्रिसमस के छुट्टियों तक इसे मुलतवी कर दे। क्या मैंने गलत किया? क्या ये इस सबब से मोहलक हो जाएगी? अगर मुझसे ऐसा हो गया है और मैंने उसे कह दिया है कि डॉक्टर को ऑपरेशन मुलतवी करने का कह दे और इस दौरान अगर ये मोहलक हो जाए और मैं बीवी को खो दूंगा तो मैं खुद को कभी माफ ना कर सकूंगा। मैंने कहा खुदावन, मैंने इन 2 सालों में आपसे बात की है, हाँ 16 सालों में जब से ये रसौली बनी है, आखिरी 2 सालों के दरमियान मैंने कहा बाप वो हकीकी बीवी साबित होने में कभी नाकाम नहीं हुई। जब भी मैं इबादत पर जाने को तैयार होता हूं, उसने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मेरे कपड़े कमीजें धोकर सब चीजों को तैयार कर देती है और जब मैं घर आता हूं तो बेहद थका होता हूं, हत्ता के नहीं कर सकता, कोई काम नहीं होता। ऐसे में अमूमन कोई भी औरत चाहेगी कि उसका शौहर उसके पास रहे। मैं आता हूं तो लोगों का हजूम लगना शुरू हो जाता है मेरे खुदावन। तब मैं क्या करता? मैं शिकार या माहीगिरी के लिए निकल जाता हूं। क्या उसने कभी शिकायत की है? एक दफा भी नहीं। वो मेरे कपड़े तैयार करती है और मुझे ये कर जाने देती है, सब ठीक है। बेचारी 44 साल की है, जिसके सर के बाल बर्फ की मानद सफेद हो चुके हैं, वो मेरे और आवाम के दरमियान खड़ी है। मैंने कहा ऐ खुदा, उस सुबह उसका ये मकसद नहीं था जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। नबी ये दुआ में खुदा के सामने रख रहे हैं। दरहकीकत उसका ये मकसद नहीं था। बाप उसके अवाज जाहिर करते हैं कि उसका ऐसा मकसद नहीं था, वो बस परेशान थी। बस इस 5वीं मर्तबा मेरी मदद फरमा के इसका काम तमाम हो जाए। गैलरियों वाले वाकया से लेकर और फिर कैंटकी में और फिर राइट बच्चों के मामला में और फिर जब पहाड़ पर तूफान आया था, जैसे आज रात बयान करने का वक्त नहीं है जिसे, और इस बार भी ये यकीनी तौर पर वो रोशनी उतरी जब नबी ने ये कहा, तो ये वाली आग उस कमरे में उतर आई जहां नबी उस मुल्क में दुआ कर रहे थे। वो रोशनी उतरी और उसने कहा अपने पांव पर खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। उसने फरमाया जिस तरह तू कहेगा उसी तरह हो जाएगा। आमीन, आमीन। जिस तरह तू कहेगा उसी तरह मैं तेरी बात मानूंगा। तुम जो दुआ में जो कुछ कहोगे तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। आमीन। नबी क्या चाहता था? डॉक्टर मेरी बीवी को हाथ ना लगाए खुदावन, इससे पहले कि डॉक्टर मेरी बीवी के पास जाए, तेरे यीशु नाम से वो रसौली वहां से रिमूव हो जाए। आमीन। इतनी बड़ी रसौली बाएं बैजादानी में
मैंने कहा डॉक्टर के छूने से पहले खुदा का हाथ रसौली को मंद कर दे। आमीन। हालेलुया। ये नबी ने दुआ की। खुदा ने पूछा तू जो कहेगा हो जाएगा। उसने कहा खुदावंद डॉक्टर मेरी बीवी को हाथ लगाने तक जाए और उससे पहले ही तू उसको शिफा दे दे। उन्होंने अपनी मशीनें चला के चक चुक करके ऑन करके रख ली और उसकी बीवी को दूसरे कपड़े जो ऑपरेशन वाले कपड़े पहना दिए। तो जब वो उसके पास आई, जैसे नबी के मुंह से ये दुआ निकली तो वो ऑपरेशन थिएटर में वहां पर पड़ी थी और उसने गवाही दी। उसने कहा एक ठंडी सी एक ठंडी सी हवा इस तरह जब गर्मी होती तो हम बैठते थे एकदम से हवा ठंडी आती तो हम करते हैं ना शुक्र है खुदा। कहते कि ठंडी सी ऐसे हवा गई है मेरे पास और वो रसौली को मेरे बदन से निकाल के बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नबी की बीवी थी। डॉक्टरों ने चेक किया। डॉक्टरों को शर्मिंदा करने वाला मेरा खुदावंद जिंदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर ने जब चेक किया और एक नर्स आई ताकि सब मखसूस बात बनाकर मेज पर हटा दे। उन्होंने मशीनों को हरकत दी और नक्शे और एक्सरे लगा दिए कि डॉक्टर ने कहा क्या कैसा महसूस कर रही है मिसेस ब्रानम। हमने खत खोला कि डॉक्टर के उस डॉक्टर के खत को खोल कर देखा कि उसमें लिखा था मिसेस ब्रानम बहुत अच्छी खातून है और इनका शौहर भी बहुत अच्छा इंसान है। वो ईमान से शिफा देने वाला है लेकिन वो ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। हमने ये पढ़ लिया हुआ था। रसौली को फौरन निकालना चाहते थे वरना मिसेस ब्रानम चल बसेगी। और फिर जो ही डॉक्टर ने आकर चादर हटाई कि उस पहलू को छू सके तो कोई ठंड सी बीवी पर से गुजरी और रसौली गायब हो गई। कोई रसौली थी ही नहीं। बुलेटी हुई थी और डॉक्टर ने इसे छू और कहा मिसेस ब्रानम रसौली बाई पालों में थी क्या ऐसा ही नहीं था? मैडम ने कहा जी हाँ ऐसा ही है। पर डॉक्टर ने उसे फिर एक्सरे मशीन के नीचे डाल दिया। उसने तस्वीर हासिल की, सारा मुआयना फिर से किया। उसने कहा मिसेस ब्रानम मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि रसौली मौजूद ही नहीं है। आमीन। आमीन। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतनी मोटी रसौली 2 डॉक्टरों ने खत भेजे हैं मुझे किसका ऑपरेशन करूं। मैं इसके बारे में क्या कहूं क्योंकि ऊपर लिखा था कि तेरा बंदा पादरी है, वो ईमान से शिफा देता है। आमीन। और हमारे पास भी तेरे बंदे ने भेज दिया है और वहां से उसने दुआ की है और हमारी मशीनें बता रही हैं साफ। ब्रानम का खुदा मुबारक हो। आमीन। आमीन। तेरा खुदा मुबारक हो, मेरा खुदा मुबारक हो, आमीन। अब तक खुदावंद की सुनसी मुबारक हो। आमीन। आमीन। जिसने मैडा की रसौली निकाल दी ब्रदर ब्रानम की बीवी की, वो आपकी रसौलियां भी निकाल देगा। वो आपके पेट के अंदर की बीमारियां भी खत्म करेगा। बहनों की पोशीदा बीमारियां, भाइयों की पोशीदा बीमारियां, पुराने से पुराने दुख और दर्द और तकलीफ वो अपने यीशु नाम से खत्म कर देगा। बस आप उस पर ईमान रखें और ईमान रखें तो शक न करें। यस। आमीन। बस उसकी ताबेदारी करें आमीन ब्रदर। क्योंकि वही जिंदा खुदा है। आमीन। उसने अपना लहू हमें दिया है आमीन। और जब उसका लहू आप पर लग जाता है तो फिर शैतान कोई बीमारी आपके अंदर रख नहीं सकता। आमीन। उस बीमारी का निशान भी नहीं रहेगा। Yes, निशान भी नहीं था कि कोई घाव रह जाए, कोई निशान रह जाए, क्योंकि वो खालिक है। वो ये ऑपरेशन करना खूब जानता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए प्रेज द लॉर्ड। और उस जिंदा खुदा के लिए जो आपके स्तून में जाहिर होकर अपने नबी के पास गया, आपके स्तून में होकर उसने यस। उस बहन का ऑपरेशन किया। यस। आमीन। वो आज यहाँ पर मौजूद है। आमीन। आमीन। यस जीसस। और अगर आप ईमान रखें खुदावंद और आज ईमान से जो कुछ उससे मांगे वो आज आपको इसी वक्त अता करेगा। यस। आमीन। इसी वक्त अता करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। खुदाए अजीम सब दुआ करें, बहरों भर के बाद सब दुआ करें। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस इब्राहिम, इसहाक और आमीन। इस्राएल